ओवैसी ने क्यों झाड़ा मुगलों से पल्ला? क्या भड़काऊ ओवैसी चलने वाले हैं कोई नई चाल? बात की मुगलों की, लेकिन भड़काया मराठाओं को। अपने भाषणों से हमेशा विवाद में रहने वाले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर PM मोदी और CM योगी पर तीखा हमला बोला है। दरअसल AIMIM की 67वीं वर्षगांठ पर हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वे मीडिया में हर जगह कहते हैं कि मुगलों ने 400 साल पहले कई मंदिरों को तोड़ा था। वे मुझसे पूछते हैं कि बोलो, मेरा मुगलों से क्या लेना देना है? अरे मेरे को मुगलों से क्या करना है? वो क्या मेरे अब्बा थे, नाना थे? असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मुगल बादशाह थे, बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। और मेरे को बोलते तुम बोलो तुम करे। अरे मेरे को क्या करना है मुगलों से? उन्होंने क्या मेरे अब्बा थे, नाना थे? कुछ भी नहीं थे, बादशाह थे। बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। याद रखो, बादशाहों का कोई मजहब नहीं होता। बादशाह मजहब को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाता। उसको लगा कि दूसरे बादशाह को हराने के बाद उसकी जो सबसे ताकतवर जगह है मैं उसको तोड़ दिया, उसको हासिल कर लिया तो लोग मेरे को कबूल कर लेंगे। हर चीज में लगे जा रहे हैं। नहीं तुम बोलो तुम बोलो। 500 साल पहले बाबा हम क्या करेंगे? हर जगह पे मीडिया में लिखते नहीं, उन्होंने 400 साल पहले मंदिर को तोड़ दिए थे। अच्छा मंदिर को उन्होंने तोड़े ना, तो मैं आज आपके सामने एक चीज को लिखकर लाया हूं। रिचर्ड M. ईटन मशहूर मौर्रिख है। रिचर्ड M. ईटन लिखते हैं कि उनकी किताब है टेम्पल डिसेक्रेशन कुछ नाम से। वो लिखते हैं कि 16 और 80 मंदिरों को मुसलमानों की हुकूमत कब से रही? 11 ईस्वी से शुरू हुई ना, 11th सेंचुरी या 12 सेंचुरी। उसमें 16 या 80 मंदिरों को तोड़े। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि पुष्पमित्रा संगा आपके बड़े अब्बू थे, नहीं थे? बोलो। बादशाह मजहब का इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बढ़ाते हैं। इस भाषण को सुनकर लग रहा था कि मानो ओवैसी सुधर गए हैं, अब वो सांप्रदायिकता को नहीं भुनाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदर गुलाटी मारना नहीं भूल सकता, ठीक वैसा ही हाल ओवैसी साहब का भी है। पहले तो अपने भाषणों में मुगलों से पल्ला झाड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के बहुसंख्यकों को भड़काने की पूरी कोशिश की और कहा कि अगर ये लोग 400 साल पहले मंदिर तोड़ने की बात करते हैं तो इनसे पूछिए कि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र आपके बड़े अब्बा थे या नहीं? उन्होंने कई बौद्ध मठों को तोड़ा, उन पर मूवी क्यों नहीं बनवाते? चोला वंश और पल्लव राजाओं ने और चालुक्य काल में कई मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर भी फिल्में बनवाओ। अगर संभाजी महाराज से BJP और PM मोदी को मोहब्बत है तो मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं देते? अब ओवैसी साहब के बयान के बाद ये बात समझ में आ गई, और वो ये कि AIMIM के चीफ अब अच्छी तरह समझ गए हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही होगा। इसलिए क्यों ना अब हिंदुओं में ही जातिवाद और नस्लवाद फैलाया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भाजपा पिछले कुछ महीनों से हिंदू एकता पर काम कर रही है, जिसके चलते ही योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और वहीं दूसरी तरफ PM मोदी ने एक है तो सेफ हैं की बात कही है। ऐसे में ओवैसी के इस बयान के बाद देखना होगा कि आखिर इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।